अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और आपको अपने YouTube और Facebook पेज में खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपको ऐसी जगह लेके आया हूं जहां पर कहा जा रहा है कि एक ऐसी प्लेट मौजूद है जिसमें खाना डालें तो वो उसमें अगर खाने में जहर है तो वो वाज़े हो जाता है। आपने एक प्लेट हमें दिखाई थी, उस प्लेट के बारे में नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। वो बड़ी एक नादरो नायाब चीज़ है, एक बड़ी मुख्तलिफ। उसको सेलेडॉन बोलते हैं। जी ये कोरिया में ये क्रॉकरी बनती थी और जो सिर्फ मॉन्क्स के लिए बनती थी, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। जी और फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए कि ऐसी क्रॉकरी भी बनानी शुरू की कि अगर जहर वाला खाना उसमें डाला जाए तो रंग बदल लेती है, और जहर वाला खाना दूसरी में डाला जाए तो वो क्रैक हो जाती है। तो दुनिया के हर मिनॉरिटी में, हर बादशाहत ने ये सेलेडॉन अपने पास ज़रूर रखते थे। तो आज किस्मत से हमारे पास सेलेडॉन का जो कलेक्शन है वो दुनिया का एक अच्छा बड़ा कलेक्शन है मेरे पास, जिसमें से चंद चीज़ें जो डिस्प्ले पे हैं वो मैंने आपको अभी दिखाई हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप क्या बताऊँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्राइस्ट जो है वो भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। बहुत सारी जी, बहुत सारी चीज़ें मौजूद जी हैं। जी। अच्छा शाह साहब, ये जो मेरे अतब में चंद ये जो मास्टर पीसेस पड़े हैं, इनके बारे में ज़रा नाजरीन भी जानना चाहेंगे। इनको ज़रा थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन कीजिएगा। दरअसल हजूर, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, ये जिस सेक्शन के सामने आप खड़े हैं ये मेरे ख़ानदान का सेक्शन अच्छा, है। ये आपके ख़ानदान का जी। वो 7 पीढ़ियाँ। वो 7 पीढ़ियाँ इसी में हैं। अगर सबसे ऊपर तस्वीर अगर आप देखें तो वो हज़रत फ़कीर नौशासानी, फ़कीर सैयद ग़ुलाम मुहिउद्दीन नौशासानी रहमतुल्लाह अलैह की है। ये यही थे जो लाहौर में जिन्होंने परवान चढ़े, पले बढ़े और फिर जवान हुए। इन्होंने हिकमत का पेशा अख्तियार किया। पंजाबी ज़बान के बहुत बड़े शायर भी थे और इनका एक नसरी रिसाला भी है। और इनके मुतालिक ये मशहूर था कि इन्होंने फिर लाहौर में एक शफ़ा खाना बनाया और उसका नाम दारुल शिफा रखा। दारुल शिफा। तो अगर आप ख्याल रखिएगा इस चीज़ का, जो पुराने ज़माने में जो डॉक्टर्स थे या हकीम्स थे, तो वो अपनी दवाएं ख़ुद बनाते थे। तो एक बहुत बड़ी फार्मेसी भी इनको तैयार करनी पड़ी। तो ये शफ़ा खाना जो दारुल शिफा था, कुछ अरसे बाद जब सिखों का दौर आया, रंजीत सिंह का दौर आया, तो इसको शहर से बाहर अपने बाग में शिफ्ट कर लिया था। तो महाराजा रंजीत सिंह ने 27 गाँव उस दारुल शिफा के लिए दिए हुए थे और वहाँ पर 300 चारपाइयों का वो हस्पताल था और 38 के करीब, 38 के करीब बेहतरीन हकीम हुक्मा वहाँ पे काम करते थे। और ये भी आपको बताता चलूँ, ये दिलचस्पी से खाली ना होगा कि जब वाटरलू हुआ और नेपोलियन को शिकस्त हुई और वहाँ से बहुत सारे यूरोपियंस पंजाब में नौकरियों के लिए आए थे, तो उसमें डॉक्टर्स भी आए थे। डॉक्टर स्टेनबैक, डॉक्टर हॉनिंगबर्ग, डॉक्टर मार्टिन, डॉक्टर हालन, ये लोग आके यहाँ पे उस दारुल शिफा में काम करते थे। तो जब अंग्रेज़ आए तो वो दारुल शिफा पे कब्ज़ा हो गया अंग्रेज़ों का, और फिर 30 साल तो दारुल शिफा का नाम चलता रहा। फिर अंग्रेज़ों ने कहा यहाँ पे हम कोई अपनी नई बिल्डिंग्स बनाएंगे, और फिर जब नई बिल्डिंग्स बनाई तो उस दारुल शिफा का नाम बदल के मियो हॉस्पिटल रख दिया। मियो हॉस्पिटल रखा तो गया। मियो हॉस्पिटल की तारीख भी इन्हीं बुज़ुर्गों से जुड़ी हुई, बुजुर्गों से, आपके अजदाद के साथ जो है मंसूब है। अब जो देखें, इनके फ़कीर ग़ुलाम मुहिउद्दीन के ये 3 बेटे थे। फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन बेटे थे, ये जो तस्वीर जी, फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन, फ़कीर इमामुद्दीन और फ़कीर सैयद नूरुद्दीन। फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन साहब महाराजा रंजीत सिंह के चीफ सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल ऑफिसर कह लो, चीफ सेक्रेटरी कह लो, और फॉरेन मिनिस्टर थे। इनके छोटे भाई जो फ़कीर इमामुद्दीन है, ये एक्टिंग गवर्नर अमृतसर रहे हैं और गोबिंदगढ़ फोर्ट के ये किलादार रहे हैं। और इनके ज़िम्मे एक और भी काम था कि जो जिसको हम दरबार साहब कहते हैं या गोल्डन टेम्पल कहते हैं, तो उसकी रिपेयर्स और उसका सारा कुछ, उस पर सोना यही चढ़ाया करते थे। तो फ़कीर से नूरुद्दीन जो तीसरे नंबर पे हैं, ये हवेली इनकी है और हम इनकी नस्ल में से। जी हाँ, ये वज़ीर तालीम थे, वज़ीर माल थे, एक्टिंग गवर्नर लाहौर थे। इनके पास लाहौर फोर्ट की ख़जाने की चाबी थी, लाहौर फोर्ट के इंचार्ज थे, उसके हरम के इंचार्ज रहे महाराजा। और फ़कीर साहब बेशुमार काम करते थे और अपना फैमिली बिजनेस भी चलाते थे। सो दिस इज़ दी हवेली ऑफ फ़कीर नूरुद्दीन जी। फ़कीर नूरुद्दीन साहब की ये हवेली है, इनके जद्द अमजद थे। और अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर ऐसे फ़िल्टर्स मौजूद हैं पुराने जो जिन्हें गंदे पानी में रख दिया जाए तो गंदा पानी अलग हो जाएगा और जो साफ़ शफाफ पानी है उस फ़िल्टर में आ जाएगा। तो शाह साहब,
हमारे साथ मौजूद हैं, शाह साहब हमें लेके जा रहे हैं। और हम जनाब इससे पहले ये 2 कुर्सियाँ मौजूद हैं। एक ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं ये फ़ीमेल कुर्सी है और दूसरी जानिब ये मेल कुर्सी है। और इसकी निशानी ये है कि इसके ऊपर ये जो आप सामने ये फूल देख रहे हैं ये कमल का फूल, ठीक है, ये खिला हुआ मेल की कुर्सी पे, मर्दाना कुर्सी पे। और ये बादशाहों से ये मंसूब है ये कुर्सी। और इसी तरह ये ऊपर आप देख सकते हैं ये बड़ा खूबसूरत नक्शो निगार और बड़ा खूबसूरत ये आप आर्ट के ये आप देख सकते हैं, मास्टरपीस देख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी दुनिया का जो सबसे पुराना कुरान पाक है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ये सब चले आगे ले जी, शायद आप उसमें से उठा लीजिएगा। जी 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 ले जी। अब हम जा रहे हैं जी इनके एक और सेक्शन में। और यहाँ पे सबसे पहले जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये वो दुनिया का सबसे पहला शासा फिल्टर प्लांट। आई डोंट नो ये पहला है कि नहीं, इसको संगे सफ़ा बोलते हैं। संगे सफ़ा। इसको अगर हम गंदे पानी के जौहर में रख दें, पीने का पानी इसके अंदर आ जाता है। इट वर्क्स लाइक स्किन। इसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, जिस तरह हमारे पसीना निकलता है इसी तरह पसीने की तरह इसमें से पानी भर जाता है जी। और जी आगे हम बढ़ रहे हैं जी। और ये वो सेक्शन आने वाला है अभी जहाँ पे ये पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी अगर कहा जाए तो गलत ना होगा क्रॉकरी यहाँ पर मौजूद है जो बादशाहों के इस्तेमाल में थी। और इसमें स्पेनिश शाह साहब ये ज़रा हजूर लोगों ये दुनिया का सबसे नाजुक टी सेट है जी। इसका वज़न ही कोई नहीं है। ठीक है। ये पोर्सलिन वो है जो कहते हैं कि 100 टी सेट्स बनाते थे और उसको जब आग में डालते थे तो एक टी शर्ट सही निकलता था। 99 टी शर्ट्स की कीमत पे एक टी शर्ट दिया करते थे। ये सिर्फ बादशाहों के लिए बनती थी। और ये वो क्रॉकरी है जी। ये जापान की वो क्रॉकरी है, वो टी सेट है जो आप समझ लें कि पहली दफ़ा जब उसको कुंडा लगा प्याली को तो ये वो हैं। ये रशियन गार्डनर्स हैं, इसको हम रशियन गार्डनर्स बोलते हैं या हमारी उर्दू ज़ुबान में गर्दनर बोलते हैं। गर्दनर। ये एक्चुअली गार्डनर ब्रदर्स थे, उन्होंने रूस से ये पोस्टीन मिल गई और उन्होंने वहाँ फैक्ट्री लगाई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही फैक्ट्री बंद कर दी गई। तो दुनिया ने कहा कि जनाब अब इस किस्म का गर्दनर दोबारा तैयार नहीं होगा। तो जो गार्डनर्स के दौर में काम हुआ उसको एंटीक वैल्यू दे दी गई थी। अब नाजरीन हम बढ़ रहे हैं उस प्लेट की जानिब, वो प्लेट जिसमें जहर आलूद जब खाना डाला जाता है तो उसकी रंगत बदल जाती है। वो प्लेट उसका साइज़ भी खासा बड़ा है। ये जी वो प्लेट है। ये 2 प्लेटें मौजूद हैं। दरअसल ये जो प्लेट आप जिसका जिक्र करें ये सब सेलेडॉन्स पड़े हुए जी। ये कलेक्टर्स आइटम है। दुनिया का अमीर तरीन लोग सेलेडॉन्स कलेक्ट करते हैं अपने घरों के लिए। और मगर सारी प्लेटों में ऐसा नहीं है, ये सारे ज़रूफ़ में ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारे पास ये 2 प्लेटें हैं जो पॉइजन टेस्टेड प्लेट्स हैं। अगर इसमें जहर वाला खाना डाला जाए तो ये रंग बदल लेता है, इसमें डाला जाए तो ये क्रैक्स इसमें डेवलप हो जाते हैं। शाह साहब इसकी इन प्लेटों की उम्र कितनी है अंदाज़ा? कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, जिस तरह आपका गवर्नर हाउस होता है, जिस तरह आपके लाहौर का किला है, तो वहाँ पर जो ज़रूफ़ और बर्तन चलते हैं वो नस्ल ब नस्ल चलते हैं। बिल्कुल। तो ये अजदाद की तरफ से ये एक्चुअली मुग़लों से भी पहले की होंगी। जी। ये लाहौर फोर्ट की ज़ीनत थी तो वहाँ से किस तरह है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जी। और आगे चंद किताबें मौजूद हैं, चंद लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी के आपको मनाजिर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। शाह साहब का वक्त बहुत कीमती है और आज इन्होंने बड़ी मुश्किल जो है वो दामने वक्त में गुंजाइश निकाली। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। ये वो अलमारी है जिसमें दुनिया का सबसे पुराना कुरान पाक मौजूद है। और हमारी कोशिश तो यही थी कि हम आपको दिखाएं। ये सामने ये कुरान पाक पड़ा हुआ है और क्योंकि इस वक्त पसीना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हुई है और इसको बड़े बड़े हम मतलब यूँ समझ लिए हसास तरीके से रखा गया है। और यहाँ पे चंद ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी उम्र है वो हज़ारों साल पुरानी है। ये यहाँ पे किताबें मौजूद हैं यहाँ पे। और हमने भरपूर कोशिश की है। ये जी शाह साहब शॉल्स हैं, ये कपड़े हैं, ये महाराजा रंजीत सिंह की पसंद भी देख सकते हैं। शाह साहब इस अंगूठी की उम्र कितनी है? 323 BC। राजा पोरस की अंगूठी है ये। राजा पोरस की अंगूठी है जी और हज़ारों साल। जी ये उसका एक्चुअली अंगूठी नहीं, ये उसका स्टैम्प है। अच्छा ये लाख में लग जाती थी, इसमें उसकी तस्वीर बनती है।
सो दिस इज़ राजा पोरस। राजा पोरस जी, ये हमारा राजा था जिसने सिकंदर आज़म को शिकस्त दी थी। सिकंदर आज़म को शिकस्त दी थी। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाह साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी तशरीफ। शाह साहब ने हमें ऐसी चीज़ें दिखाई, ऐसी नादरो नायाब चीज़ें दिखाई जो अब तक आपने नहीं देखी, और ये तमाम तर चीज़ें जो है लाहौर में मौजूद हैं। फ़कीर खाना म्यूज़ियम है, यहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। अपने मेज़बान नरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने